बुधवा ब्याह किया, 3 महीना में बच्चा हो गया। क्या बोला तो बस्ती वालों ने कहा कि बुधवा अरे 3 महीना में बच्चा पैदा हो जे रे। बोला हाँ ठीक है। बोला बीवी से पूछे लगते हैं। बीवी से पूछा तो बीवी बहुत चालाक थी। बीवी बिठाई, बोला बैठिए, कौन कहता आपको 3 महीना में बच्चा पैदा हुआ? बोला बस्ती वाला सब बोल रहा। तो बीवी बोली सुनिए आपकी शादी कै महीना हुआ? तो बुधवा बोला 3 महीना। तो बीवी बोली कि मेरी शादी कै महीना हुआ? तो बुधवा बोली 3 महीना। तो बीवी कल की 3 कितना मिले? बोला हाँ 6 भेले। तो फिर बीवी कल की बच्चा कितना दिन में पैदा हुआ? बोला 3 महीना में। तो बीवी कल की फिर 6 कितना हुआ? बोला ठीक है। बोले 9 महीना में बच्चा पैदा हुआ। बस्ती वाला मजाक करे लीजिए तो ठीक है। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है, खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। अब इसी बच्चे को तालीम देना है तो मदरसा जामिया अबू हुरैरा में लेकर आना होगा। उस बच्चे को कुरान पढ़ाना होगा, उस बच्चे को दीनी तालीम देनी होगी, उस बच्चे की नमाज मुकम्मल करनी होगी। यही बच्चा जवान हुआ, अब निकाह की बारी है, बारात हजारों लोग गए हैं, हजारों का खाना बन के रखा हुआ है। जब तक निकाह नहीं होगा कोई खाने में हाथ नहीं लगाएगा। बताओ वहां निकाह कौन पढ़ाएगा? बोलो ना, हजरत पढ़ाएगा। यही बच्चा जब मौत आई, यही नौजवान जब बूढ़ा हो गया, मौत आई, मर गया, जनाजा रखा हुआ है। अब जनाजा कौन पढ़ाएगा? बोलो भाई, हजरत पढ़ाएगा। तो बताओ पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक हजरत काम आए, और जब मर जाओगे जन्नत में चले जाओगे। मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा तुम्हें दुनिया जन्नत में सारी नेमतें मिल गई? अब बंदा कहेगा मौला अब किसी चीज की कमी नहीं है, सारी नेमतें तूने दे दिया। लेकिन अल्लाह कहेगा नहीं नहीं एक नेमत बाकी है, अभी मेरी एक नेमत बाकी है। तो बंदा कहेगा या अल्लाह और वो कौन सी नेमत बाकी है? तो मेरा अल्लाह कहेगा जाओ अपने आलिमों से पूछो, अपने उलमा से पूछो, अपने मौलवी साहब से पूछो, वो तुम्हें बताएगा कौन सी नेमत बाकी है। तो जन्नत में ढूंढते फिरेगा, मौलवी साहब कहाँ जाओ? बताओ आज तुम मदरसों को बुरा कहते हो, मदरसों को भला कहते हो, मौलवी को बदनाम करते हो कि चंदा करता है खाता है। अगर मौलवी ना हो तो जिंदगी गुजर नहीं सकती है। मौलवी ना हो तो आपका जनाजा कोई पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। फिर वही वक्त आएगा मौलवी मदरसे ना हो, जब मरोगे लोग रस्सी डालकर पैर में रस्सी बांधकर गड्ढे के अंदर में फेंक देगा। अल्लाह अकबर कबीरा। ना फातिहा, ना दुरूद, ना जनाजा, कुछ नहीं होगा। इसलिए मुसलमानों जागो, मदरसे कायम करो, मकतब कायम करो, अपने बच्चे को सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। कितने लोग तैयार हैं? इंशाल्लाह। अरे कम से कम अपने बच्चे को कुरान पढ़ा दो, मर जाओगे कम से कम ये कुरान पढ़कर दुआ तो कर देगा। शायद अल्लाह कुरान के सदके में आपके गुनाहों को माफ कर दे। कुरान के सदके में, ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, ये कुरान आज किताबी शक्ल में है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये किताब कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल क़यामत के दिन हश्र के मैदान में ये इंसानी शक्ल में आएगा। कुरान बोलो भाई बोलो, इंसानी शक्ल में आएगा। बड़ा खूबसूरत इंसान होगा। एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा होगा तो मेरा अल्लाह तो आलिमुल गैब व शहादा है, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा तू कौन है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह मैं तेरा कुरान हूँ, मेरे साथ मुझ कुरान का ये कारी है। या अल्लाह दुनिया में ये मेरी बहुत इज्जत किया था, या अल्लाह दुनिया में मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, या अल्लाह दुनिया में इन्होंने मेरा इकराम किया, या अल्लाह तेरे अंदर जो अहकाम था उस पर अमल किया, या अल्लाह इसलिए मैं इसका आज बदला देना चाहता हूँ, बदला चुकाना चाहता हूँ। तो मेरा अल्लाह कहेगा तू क्या चाहता है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह मैं इसे जन्नत में ले जाना चाहता हूँ। तो मेरे रब की तरफ से ऐलान होगा जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। सुभान अल्लाह बोले दमाश। इंशाल्लाह कुरान से मोहब्बत है? अरे बोलो भाई कुरान से मोहब्बत है? मोहब्बत करोगे? और कुरान से जो मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा कि नहीं करेगा? अल्लाह के कुरान से, अल्लाह के कलाम से जो मोहब्बत करेगा अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा। तो मेरे भाई इंशाअल्लाह कुरान से मोहब्बत करने वाले कितने लोग हैं? जरा अपने हाथों को उठाओ, हम दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हम ज्यादा मिस कॉल की तरह नारा लगा, मोमिन जब नारा लगाता तो आसमान का पहला फरिश्ता झूम जाए। जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, उलमाए किराम। अभी तो भोजपुरी सुनाना बाकी है, बंगला सुनाना बाकी है, अभी तो सब कुछ बाकी है। बच्चा घर में पैदा हुआ,
अब क्या कीजिएगा भाई, घर में बच्चा पैदा हुआ, क्या कीजिएगा? अच्छा देखिए, अब भाई बैठ जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह बेटा बैठ जा, लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है, वो लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है, बेटा बैठ, आ जाए आजा अंदर, आ जाए, जिसको आना है अंदर आ जाओ, जिसको बैठना है बैठ जाओ, ज़हन को हाजिर कीजिएगा। देखिए मुझे टाइम नहीं बताया, उलमा किराम की लंबी फहरिस्त है, 15 उलमा किराम है, लंबी फहरिस्त है। 11:05 में हमको टाइम मिला है, 11:45 हो गया। नाज़िम जलसा मौलाना अब्दुल जब्बार कलीमी साहब, बहुत अच्छी निजामत इनकी होती है, पूरे हिंदुस्तान का दौरा ये करते हैं, इन्होंने मुझे टाइम नहीं बताया, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 40 से 45 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू पूरी हो जाएगी। लेकिन 40 मिनट तो हो गया, तकरीर खत्म कर दे नहीं 2 घंटा वह तो एक आदमी हाथ उठाइए 5 घंटा, यहाँ कब्रिस्तान 6 बगल में। हजरत मजमा है, आप है, रात है, फैसला आपके हाथ में। नहीं, पहले जमाने में घड़ी नहीं थी, पहले जमाने में घड़ी थी, उस जमाने में भी मुकर्रिर थे, तकरीर करते थे, एक मुकर्रिर, तो घड़ी तो थी नहीं, कितनी देर तकरीर करना है, तो वो जेब में एक टेबलेट रखते थे, वो टेबलेट खा के तकरीर शुरू करते थे। 1 घंटा वो टेबलेट घुल जाती थी, समझ जाते मेरा टाइम पूरा हो गया, माइक छोड़ देते थे, कुर्सी से नीचे उतर जाते थे। एक मतलब टेबलेट रख के तकरीर शुरू की, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, ना टेबलेट मुंह में घुल रही है, ना ये माइक छोड़ रहे हैं। एक आदमी उठ के चला गया, मतलब समझे हम आप मौलवी साहब जिद्दी है आज। एक नौजवान बैठा रह गया, तो हजरत ने पूछा, बेटा सब चला गया, तुम कहने गए? इससे पता चलता कि मेरी तकरीर तुमको अच्छी लगी है। वो नौजवान बोला कि नहीं ऐसी बात नहीं है। बोला फिर क्या बात है? तो नौजवान बोला कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हो वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए, हम कुर्सी लेकर घर जाएंगे। तो हजरत ने देखा भाई रोजाना टेबलेट घुल जाती थी, आज क्यों नहीं घुली? तो टेबलेट जब मुंह से निकाले थे, टेबलेट पे जगह शेरवानी का बटन चला गया। बोला बहुत बड़ा मिस्टेक हो गई। बच्चा घर में पैदा हुआ, घर में बच्चा पैदा हुआ, किसको बुलाइएगा? बोलो भाई जोर से बोलो, कहा है बच्चा आपका पैदा हुआ, हजरत क्या करेगा? अरे भाई बच्चा आपका पैदा हुआ तो हजरत वहां क्या करेगा? तो अजान देगा। क्या है, आप अजान नहीं दे सकते, हजरत अजान देगा। देसी मुर्गा तुम खाओ, मजा तुम उठाओ, और अजान हजरत देगा। अच्छा हजरत ने अजान दे दिया, अब उस बच्चे का नाम रखना है, नाम कौन रखेगा? हजरत कि दादा रखेंगे? दादा नाना से रखा होगा ऐसे ही नाम होगा। एक लड़का खिदमत कर रहा था, 14-15 साल का लड़का, मैंने उससे पूछा बेटा बहुत खिदमत की है, तुम्हारा नाम क्या है? बोला हजरत शर्म आ रही है नाम बताने में। हमने कहा पहला तो अल्लाह का बंदा इंसान है जो नाम बताने में शर्मा रहा। बोला ना रे की नाम छे रे? बोले हमारा नाम छे फटकन। तौबा तौबा, अरे किसने नाम रखा फटकन रे? बोला हमारे दादो राखल करे। तो तोर दादो का नाम की चलो रे? बोला हमारे दादो का नाम चले लटकन। ठीक है वो लटकते रहेगा, तुम फटकते रहो। चलो दादा से नाम रखोगे, घर के अंदर में बच्चा पैदा होगा, औरतें चिल्लाती है लड़का हुआ लड़का हुआ, और कुर्बान जाओ। भाई नाम रखना है दादा, दादा नाम रख दिए। दादा बाहर बैठक में बैठे हुए थे, दादा बोले हाँ राखी दीजिए, यहाँ आज कौन दिन छे? बोले जुमा। बोले का नाम रख दे जुम्मन मियाँ। शनिचर को बच्चा हुआ शनिचरा, एतवार को पैदा हुआ एतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी। अब मंगल को जब बच्चा पैदा हो गया बोले का नाम रखी दे मंगरू, बजे थे डमरू। अब बुध को अगर बच्चा पैदा हुआ तो फाइनल नाम बोले एक नाम रखी दे बुधवा। जिस बच्चे का नाम बुधवा होगा देखिएगा उसको बुलाइएगा, इधर जाएगा उधर, जो दुआ होगी कबूल होगी, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, देखा बुढ़िया गिर गई है, वो मोटरसाइकिल खड़ी किया, बुढ़िया को उठाया, ए वो दादी उठ उठ उठ, दादी उठ उठ। बुढ़िया को उठाया, बुढ़िया खड़ी हुई, वो बुढ़िया बोलिए बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाए, हम दुआ करते उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले। बोले को दुआ भेले, सेहरा दिखाई देना, सेहरा दिखाई देना, गुलशन दिखाई दे, सेहरा दिखाई देना, गुलशन दिखाई दे। या रब उठे नजर तो मदीना दिखाई दे, या रब उठे नजर तो मदीना दिखाई दे।
7वें नंबर पे कोई अल्लाह का शेर तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। बड़ी तेजी के साथ, वक्त की किल्लत है, उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है, इंशाअल्लाह आपको दुआ करके उठना है, तमाम उलमाए किराम के बयानात को आपको सुनना है। 7वें नंबर पे तेजी के साथ, कोई नौजवान कोई सखी है अपनी माँ के नाम पर, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना, अभी जिंदा है तेरी माँ। इल्म हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब में मैंने जन्नत खरीद ली, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। एक बात याद रखना, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नत में, अच्छा बखील जाने ना, अरे बोलो ना, बखील के 4 क्वालिटी है। बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये सबसे लो क्वालिटी है। अल्लाह बचाए। है। बखील जन्नत में नहीं जाएगा। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर वो नमाजी हो? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अगर वो बखील है, लाख नमाज पढ़ ले, वो जन्नत में नहीं जाएगा। फिर सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर वो कुरान की तिलावत करने वाला हो? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, वो लाख कुरान पढ़ ले, फिर भी अगर वो बखील है, जन्नत में नहीं जाएगा। तब सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ए आमिना के लाल, अगर वो रोजा रखने वाला हो? तो अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, वो लाख रोजा रख ले, अगर वो बखील है, जन्नत में नहीं जाएगा। जो सखी है, जो बखील है, वो जन्नत से दूर, अल्लाह से दूर, जहन्नम के करीब है। और जो सखी है, जिसका हाथ खुला है, वो अल्लाह से करीब है, जन्नत से करीब है, जहन्नम से दूर है। इसलिए सोचो मत, जिस अल्लाह ने दिया है उसी अल्लाह के राह में खर्च करो। ये सदका करोगे 5000 से गरीब नहीं हो जाओगे। इंशाअल्लाह हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, इंशाअल्लाह मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाओ। देखना इस पैसे, ये 5000 का बदला मेरा अल्लाह कैसे देता है, कहां से देता है, किस रास्ते से देता है, किससे दिलवाता है, ना आप सोच सकते हैं, ना हम सोच सकते हैं। मेरे रब के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। आज जो नहीं करके आया है कभी, जो किया ही नहीं है, उसको सुबह से लेकर रात तक तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिला के उल्टा दीजिए, वो 5 पैसा नहीं देगा। बात समझ रहे ना? यानी जो सदका खैरात करके आया है वो करके रहेगा, चाहे वो 1 रुपया ही क्यों ना हो, वो देकर ही रहेगा। वो जब तक देगा नहीं, उसको सुकून नहीं मिलेगा। आज जो नहीं दिया है कभी, उसको तकरीर सुना सुना के लौटा दिए, 1 5 पैसे नहीं देगा।